आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ लगभग 25 साल पहले घटी थी। इस घटना के बाद मैं गांव छोड़कर शहर अपने मामा के पास चला गया। आज से 25 साल पहले, यानी कि उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा और कम आबादी वाला हुआ करता था। ऊपर से उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा जाया करता था। उस समय लोग रात के वक्त लालटेन या फिर बैटरी टॉर्च का सहारा लिया करते थे। वैसे गांव वाले काफ़ी ज़रूरी काम होने पर ही रात को घर से बाहर निकला करते थे। मैं भी अंधेरा होने के बाद जल्दी घर से बाहर नहीं निकलता था। मगर उस दिन हुआ कुछ यूं था कि जब शाम को मैं घर पर बैठकर चाय पी रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, सुभाष, मुझे रात वाली ट्रेन पकड़कर ज़रूरी काम से शहर जाना है, क्या तू मुझे स्टेशन छोड़ने आएगा? इस पर मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। जिसके बाद ठीक रात के 7:30 बजे मैं और पिताजी स्टेशन जाने के लिए घर से निकले। हमारे घर से स्टेशन लगभग 45 से 50 मिनट की दूरी पर था। तो मैं पिताजी को साइकिल पर बैठाकर आगे बढ़ने लगा। अगस्त का महीना होने के कारण आसमान को चारों तरफ से काले बादलों ने ढक रखा था, मानो बारिश किसी भी पल आ सकती थी। खैर, मैं अपने साथ छाता लेकर आया था ताकि अगर बारिश आए तो बच सकूं। पिताजी की ट्रेन रात 9 बजे की थी, तो मैं साइकिल तेजी से चलाए जा रहा था। करीब 50 मिनट साइकिल चलाने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। तो स्टेशन पर दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से पूरा स्टेशन घुप अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। खैर, पिताजी को स्टेशन छोड़ने के बाद मैं वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण आसपास का पूरा माहौल काले बादलों में डूब चुका था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें पूरे माहौल पर फैले सन्नाटे को प्रतीत करा रही थी। पूरे माहौल में इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि मानो यह रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। ऊपर से घना काला अंधेरा, जिस कारण साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। खैर, मैं अपने साथ एक बैटरी टॉर्च लेकर आया था ताकि इस घने काले अंधेरे में टॉर्च जलाकर मैं घर जा सकूं। टॉर्च निकालकर जलाते ही मेरी टॉर्च की रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। उस घने अंधेरे के सामने मेरी टॉर्च की रोशनी ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। खैर, अभी मैं अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल की चैन उतर गई। चैन के उतरते ही मैंने ब्रेक मारकर साइकिल रोकी और साइकिल से उतरकर चैन चढ़ाने लगा। एक तो चारों तरफ जंगली इलाका, ऊपर से बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें मुझे चैन चढ़ाते वक्त डर का अनुभव करा रही थी कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, ऐसे तो कभी मेरी साइकिल का चैन उतरता नहीं है और आज उतरी भी तो चढ़ने का नाम नहीं ले रही है। खैर, 5 से 10 मिनट काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आखिरकार चैन चढ़ गई। चैन के चढ़ते ही मैं वापस से अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर गया ही था कि तभी तेज बिजली चमकने के साथ ही साथ बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। बारिश के 2-4 बूंद शरीर पर पड़ते ही मैंने अपना छाता निकालकर खोला। भला तो इस बात का कि मैं अपने साथ छाता लेकर आया था, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। खैर, मैं छाते के सहारे घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। छाता लेकर साइकिल चलाने से एक बात तो अच्छी थी कि मैं बारिश से बच रहा था, मगर एक चीज़ का डर भी था, क्योंकि एक हाथ में मेरे छाता था और दूसरे हाथ से मैं साइकिल का हैंडल पकड़े हुए था।
जिस कारण मुझे टॉर्च बंद करके जेब में रखना पड़ा ताकि मैं बारिश से बचता हुआ घर जा सकूं। टॉर्च बंद करने के बाद वापस से सारा माहौल अंधेरे में डूब गया। खैर अभी मैं किसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बूंदाबांदी बारिश ने तेजी पकड़ ली। बारिश इतनी तेज हो गई कि मेरा छाता उस बारिश के आगे कुछ काम नहीं कर रहा था। मैं अब भीग रहा था कि तभी मैं अपने साइकिल को गांव के मुर्दाघर की तरफ मोड़ लिया और मुर्दाघर के दरवाजे पर जाकर मुर्दाघर के दरवाजे के शेड के नीचे खड़ा हो गया। मैं डरता तो था नहीं, जिस कारण मुझे वहां खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं थी। खड़े खड़े 10 मिनट गुजर गए मगर ना तो बारिश रुकी और ना ही हल्की हुई। अभी मैं अपनी किस्मत को कोसता हुआ मुर्दाघर के शेड के नीचे खड़ा ही था कि तभी मुझे मुर्दाघर के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी कि मानो कोई किसी सामान को ज़ोर ज़ोर से पटक रहा हो। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुर्दाघर तो काफ़ी सालों से बंद है, तो मुर्दाघर के अंदर से ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है? पहले पहले तो मैंने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया, मगर जब वो आवाज़ें लगातार बार बार आने लगी तो मैं उठकर मुर्दाघर के एक टूटे हुए खिड़की से अंदर झांककर देखने लगा कि आखिर वो आवाज़ आ तो आ कहाँ से रही है। खिड़की के अंदर झांकते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा सर घूम गया और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि 2-3 कटे हुए सर हवा में उड़ते हुए आपस में टकरा रहे थे, जिससे ऐसी आवाज़ें आ रही थी। उन कटे हुए सिरों को हवा में उड़ता हुआ देख मैं समझ गया कि ये कोई भूतिया मामला है। उन कटे हुए सिरों को देखकर मैं इतना डर गया कि मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनते ही सारे कटे हुए सर हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं कि तभी मैंने छाता वाता वहीं फेंककर साइकिल लेकर घर की तरफ भागने लगा। मैं साइकिल काफ़ी रफ्तार से भगा रहा था, मगर वो कटे हुए सर अब भी मेरा पीछा किए जा रहे थे। मैं अपनी मौत को अपने पीछे मानकर काफ़ी रफ्तार से साइकिल भगा रहा था। किसी तरह साइकिल भगाकर मैं अपने घर पहुंचा और उस दिन के बाद से मैं रात को कहीं नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।